इस वीडियो में इनवर्स पॉइंट्स ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस करना है। सो इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, क्या कंडीशन होती है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। सो अगर टू पॉइंट्स हैं ए एंड बी, z इज इक्वल टू ए एंड z इज इक्वल टू बी, दे आर सेड टू बी इनवर्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल। हम इन दोनों पॉइंट्स को एक सर्कल का इनवर्स पॉइंट कहेंगे विद सेंटर एट z0। ओ जो है वो पॉइंट सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने इनवर्स पॉइंट बोलना है इस सर्कल का। ऑफ रेडियस आर, इफ क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये तीनों जो होने चाहिए ओ ए बी, ये जो 3 पॉइंट्स हैं दे शुड बी कोलिनियर, मींस ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक लाइन पे लाई करने चाहिए। ओ ए बी जैसे एक लाइन पे हमें दिख रहे हैं ये पॉइंट्स। एंड सेकेंड कंडीशन होनी चाहिए ओ ए इंटू ओ बी, मीन्स ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है इंटू ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी आर स्क्वायर। सो अगर 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, अगर उन्होंने इनवर्स पॉइंट बनना है एक सर्कल का विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ओ एंड रेडियस आर, देन उस केस में हमारे पास दो कंडीशंस होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कि ओ ए बी जो है दे शुड बी कोलिनियर, एंड सेकेंड कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास कि ओ ए इंटू ओ बी जो है दैट शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर। सो अगर हम मैथमेटिकली चेक करें इसे, ओ ए डिस्टेंस क्या होगा हमारा, ए में से हम जेड नॉट को माइनस करेंगे, ओ बी डिस्टेंस क्या होगा, बी में से हम जेड नॉट को माइनस करेंगे। सो ए माइनस जेड नॉट मॉड बी माइनस जेड नॉट मॉड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ बी माइनस जेड नॉट। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर होने का मतलब एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो जो एंगल है, आर्ग्यूमेंट बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल जो है जो हमारे पास, सपोज हम यहाँ पे कोई इनिशियल लाइन लेते हैं और ओ ए बी वाली जो ये लाइन है वो इनिशियल लाइन के साथ जो भी एंगल बनाती है दैट इज द आर्ग्यूमेंट। तो क्योंकि ये एक ही लाइन पे है तो ए माइनस जेड नॉट का जो आर्ग्यूमेंट है और बी माइनस जेड नॉट का आर्ग्यूमेंट है वो सेम होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि एक लाइन पे जितने मर्जी आप पॉइंट्स लो, अगर हम उस लाइन का एंगल किसी भी एक्सिस के साथ निकालते हैं तो हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट का जो आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज नेगेटिव। बेसिकली कॉन्जुगेट जो होता है वो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन होती है। जैसे हम कहते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, तो बेसिकली क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, प्लस वाई से माइनस वाई चेंज हो जाता है, मीन्स फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर ये माइनस साइन इन्होंने लिखा है। सो नेक्स्ट स्टेप में ये आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस जेड नॉट प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी माइनस जेड नॉट बार शुड बी इक्वल टू 0। और अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा 0 हो रहा है, इसका मीनिंग ये जो प्रोडक्ट है दैट इज रियल एंड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें 2 पॉइंट्स को इनवर्स पॉइंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, 2 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट इज द पॉइंट शुड बी कोलिनियर एंड सेकेंड कंडीशन ओ ए इंटू ओ बी जो है दैट शुड बी आर स्क्वायर। सो इनवर्स पॉइंट की हमने बात करनी है। बेसिकली अगर हम चेक करें कि जो इनवर्स पॉइंट है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का बेसिकली काम करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, मान लो कि हम एक लाइन लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, अब हमें इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन चाहिए अबाउट एक्स एक्सिस, तो वो ये वाला पॉइंट होगा। तो लाइकवाइज हम यहाँ पे जब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इनवर्स पॉइंट की बात करें कि एक सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग इनवर्स पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो इनवर्स पॉइंट है, अगर एक हमारे पास ये पॉइंट है और सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पर होगा, तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन ही है एक तरह से, लेकिन हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू सर्कल बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसे इनवर्स। तो हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे, इफ अल्फा बीटा आर इनवर्स पॉइंट ऑफ द सर्कल देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज मॉड z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा इज इक्वल टू k, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 1 एंड अ रियल कांस्टेंट। सो अल्फा बीटा जो है अगर हमारे इनवर्स पॉइंट है सर्कल के, तो हम सर्कल की इक्वेशन को इनवर्स पॉइंट की फॉर्म में लिख पाएंगे, मॉड z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा इज इक्वल टू k,
एंड हेयर k इज नॉट इक्वल टू 1. सो हमने सपोज किया पहले लेट अल्फा एंड बीटा आर द इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r. ये जो होती है दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के टर्म्स में लिखते हैं तो मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r. यहाँ पे जो z नॉट है वो सेंटर होता है और r जो है वो रेडियस होता है. क्योंकि अल्फा और बीटा इनवर्स पॉइंट है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. OA इंटू OB इज इक्वल टू r स्क्वायर. अब OA जो है मैंने डिस्टेंस सपोज किया कि जो OA डिस्टेंस है दैट इज b, स्मॉल b. तो जो OB डिस्टेंस होगा, b जो पॉइंट होगा वो ये है बीटा पॉइंट, तो OB डिस्टेंस क्या होगा r स्क्वायर अपॉन b. OA की हमने अगर वैल्यू पुट कर दी. अब नेक्स्ट हमारे पास हमें पता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमने अल्फा माइनस z नॉट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्फा माइनस z नॉट ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं हम लिखते हैं r e रेज टू पावर आयोटा थीटा. तो यहाँ पे अल्फा माइनस z नॉट को भी हमने ऐसे ही लिखा. डिस्टेंस जो है मीन्स ये जो डिस्टेंस है o से लेके a तक का वो है b, तो r की जगह हमारा b आ गया. e रेज टू पावर आयोटा थीटा लिखा है या लैम्डा, लैम्डा हमने एंगल ले लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने अल्फा माइनस z नॉट की पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन की. सिमिलरली अगर मैं बीटा माइनस z नॉट की बात करूं मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस होगा, अभी मैंने फाइंड आउट किया कि OB डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर अपॉन b. अब एक्सपोनेंशियल में आयोटा में अब देखो लैम्डा एंगल लिखा है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि a पॉइंट हो चाहे b पॉइंट हो, है तो वो एक ही लाइन पे. तो अगर हम मान लो कि इस लाइन जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, अगर मान लो मैं इस लाइन OAB वाली लाइन के साथ एंगल निकालू तो वो एंगल अगर सपोज लैम्डा है तो वो A पॉइंट के लिए भी लैम्डा रहेगा और वो B पॉइंट के लिए भी लैम्डा रहेगा. इसलिए यहाँ पर ये जो e रेज टू पावर आयोटा लैम्डा वाला फैक्टर है वो दोनों पॉइंट्स के लिए A के लिए और B के लिए सेम लिखा है. नाउ एनी पॉइंट ऑन Z माइनस Z नॉट, अगेन अब मैंने z माइनस z नॉट की भी पोलर रिप्रेजेंटेशन की. z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r e रेज टू पावर आयोटा थीटा. थीटा जो है वो ये पूरे सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क करेगा और लैम्डा जो है वो हमने a और b पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट किया है. तो z की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली. अब मुझे z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा मॉड चाहिए, तो मैंने z की वैल्यू पुट की. फिर उसके बाद अल्फा माइनस z नॉट की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, वो मैंने यहाँ पे पुटअप की. सिमिलरली बीटा माइनस z नॉट की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करी. यहाँ z नॉट माइनस बीटा है तो माइनस आ जाएगा. उसके बाद जो कॉमन निकल सकता था वो मैंने कॉमन निकाला. तो जो एक्सप्रेशन है वो अल्टीमेटली इस फॉर्म में आ जाएगा. यहाँ पर हमने b अपॉन r एक कांस्टेंट है जिसे मैंने k से रिप्रेजेंट किया. एंड इनसाइड द मॉडुलस एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा हमें पता है कि डी मॉर्वियर थ्योरम होती है e रेज टू पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो पहले यहाँ पे डी मॉर्वियर थ्योरम लगाई है e रेज टू पावर आयोटा थीटा के लिए भी, e रेज टू पावर आयोटा लैम्डा के लिए भी. उसके बाद फिर हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया है जिससे कि हमें ये एक्सप्रेशन जो है वो मिल गया. उसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, हमने यहाँ पे मॉडुलस निकालना है. अगर हम x प्लस आयोटा y के मॉडुलस की बात करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. तो न्यूमरेटर का, क्योंकि यहाँ पे बाहर मॉडुलस है यानी हमें मॉडुलस लेना पड़ेगा. सो रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स r cos थीटा माइनस b cos लैम्डा का स्क्वायर प्लस r sin थीटा माइनस b sin लैम्डा का स्क्वायर. एंड जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन मिलेगा एंड ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ k रह जाएगा. तो k जो है यहाँ पे, क्योंकि b और r जो है वो डिफरेंट है बिकॉज a जो पॉइंट है दैट शुड बी इनसाइड द सर्कल. जब भी हम इनवर्स पॉइंट लेते हैं एक पॉइंट इनसाइड द सर्कल होना चाहिए और एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होना चाहिए. तो ये जो b डिस्टेंस है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन r और b जो है वो हमारा r के इक्वल नहीं हो सकता. तो अगर b और r इक्वल नहीं हो सकते इसका मीनिंग k जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 1, जो कि हमें प्रूव करना था कि अगर दो इनवर्स पॉइंट हैं सर्कल के, अगर हमें इनवर्स पॉइंट पता है सर्कल के, उससे भी हम सर्कल की इक्वेशन को लिख सकते हैं मॉड z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा इज इक्वल टू k, वेयर k शुड बी
नॉट इक्वल टू 1 एंड दैट शुड बी अ रियल कांस्टेंट, जैसा कि हमने अभी प्रूव किया। नेक्स्ट जो थ्योरम आती है इसमें कि एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइन। हमें प्रूव करना है कि दिस इज इम्पोर्टेंट थ्योरम कि अगर हम किसी सर्कल पे या किसी स्ट्रेट लाइन पे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो भी दोबारा से या तो एक सर्कल होता है या फिर एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया है यहाँ पर कि अगर k नॉट इक्वल टू 1 है तो वो हमारा एक सर्कल है, जो हमने अभी ऊपर जो है इक्वेशन डिस्कस किया है। अगर हमें यहीं पे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना हो इसी इक्वेशन में तो k जो है वो हमने 1 लेना है। तो अगर k यहाँ पे 1 हो जाता है इसी एक्सप्रेशन में, then that will represent equation of the straight line. So Mobius transformation को मैंने लिखा W is equal to AZ plus B upon CZ plus D such that AD minus BC is not equal to 0. यहाँ से मैंने Z की वैल्यू निकाली Mobius transformation से एंड उस वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, W की टर्म्स को सेपरेट किया, कॉमन निकाला ताकि W का कोफिशिएंट हमारा 1 बन जाए। तो उसके बाद हमने यहाँ पे न्यू रिप्रेजेंटेशन की, ये जो ए अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन डी प्लस सी अल्फा, इसको मैंने अल्फा डैश पुट किया। सिमिलरली ए बीटा प्लस बी अपॉन सी बीटा प्लस डी, इसको मैंने बीटा डैश पुट किया एंड ये जो टर्म है ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखा W माइनस अल्फा डैश W माइनस बीटा डैश। अब देखो जो राइट हैंड साइड है k इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, ये भी किसी का मॉडुलस है। मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो मैंने इस सारे को एक न्यू कांस्टेंट पुट कर दिया दैट इज k डैश। तो k डैश जो है अगर हमारा k 1 भी हो जाए तो भी हमारा साथ में कुछ ना कुछ फैक्टर जाइए मल्टीप्लाई है, यानी जो k डैश है दैट इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मीनिंग ये जो सेकेंड इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट अ सर्कल। अब इस सर्कल का जो इनवर्स पॉइंट होगा दैट विल बी अल्फा डैश एंड बीटा डैश। अगर हमारे पास k जो है वो 1 के इक्वल हो जाए, k अगर 1 के इक्वल हो जाए तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन को, जैसे कि यहाँ पे लिखा है विच बाइसेक्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग अल्फा टू बीटा। तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर k 1 है तो हम यहीं से बोल देंगे कि इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, और अगर k नॉट इक्वल टू 1 है तो उस केस में हमारा k डैश जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 1। तो बेसिकली हमने यहाँ पे चेक किया कि जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है लाइन की दैट मैप इट इनटू द सर्कल इन W प्लेन एंड अल्फा बीटा सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन बिकम इनवर्स पॉइंट इन द W प्लेन। तो इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया कि जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है वो सर्कल या स्ट्रेट लाइन को दोबारा से सर्कल या स्ट्रेट लाइन पे ही मैप करती है।